गांगनौली गांव की हवा में आज कुछ अजीब था। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था, मगर जमीन पर सन्नाटा था। किसी के घर से हंसी की आवाज नहीं आ रही थी। बस मस्जिद की मीनार से अजान की गूंज उठी, अल्लाहू अकबर, और फिर हवा में खो गई। इसी गांव के कोने में एक पुराना हवेली जैसा घर था, मौलवी अब्दुल रहमान का। उम्र करीब 70 साल, मगर आंखें तेज जैसे कलम की नोक। उन्होंने सुबह की नमाज के बाद खाट पर बैठकर तस्बीह घुमाई ही थी कि दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर भागती हुई आई जैनब, उनकी पोती, उम्र 22 साल, सफेद सलवार सूट में, आंखों में डर। दादा जान, वो लोग फिर से आए हैं। मौलवी की उंगलियां तस्बीह पर ठिठक गईं। कौन लोग बेटी? वही, मित्तल के आदमी। कह रहे हैं कि जमीन उनकी है। अगर हम नहीं हटे तो वो पूरा घर जला देंगे। मौलवी ने गहरी सांस ली। ये जमीन मेरी मेहनत की है, किसी मित्तल की नहीं। जैनब की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन वो बहुत ताकतवर हैं। उसी वक्त बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। धूल उड़ी और 3 काले एसयूवी हवेली के बाहर आ रुकी। सामने उतरा अर्जुन मित्तल, 35 साल का, शहर का सबसे बड़ा बिल्डर। आंखों में अंधकार और चेहरे पर सिगरेट का धुआं। मौलवी साहब, वो चिल्लाया, आपको समझ नहीं आता क्या? ये जमीन अब मेरी है। पेपर देखो। मौलवी ने उठकर जवाब दिया, जमीन इंसान नहीं, इरादा खरीदता है, और तुम्हारा इरादा गलत है। अर्जुन हंसा। ठीक है, फिर देखो अब क्या होता है। उसने इशारा किया और उसके आदमी हवेली के दरवाजे पर पेट्रोल डालने लगे। जैनब चीख उठी, रुको, आग मत लगाओ। मौलवी ने उसे अपनी बाहों में लिया। डर मत बेटी, आग सिर्फ जिस्म जलाती है, रूह नहीं। लेकिन अगले पल धड़ाम, आग की लपटें उठीं। जैनब की चीख, हवेली की लकड़ी और आसमान का धुआं सब एक हो गए। 3 दिन बाद गांव के किनारे राख में लिपटी जमीन पर एक बच्ची रो रही थी। किसी ने नहीं देखा कि वो कहां से आई। बस इतना पता चला, उसकी हथेली पर एक जलन का निशान था, जो मां अक्षर जैसा दिखता था। लोग बोले, ये मौलवी की रूह की निशानी है। किसी ने कहा, नहीं, ये तो शायद उनका पुनर्जन्म है। 15 साल बाद दिल्ली की चमकती सड़कों पर एक सफेद गाड़ी तेजी से निकल रही थी। ड्राइव कर रही थी झारा। उम्र अब 22, वही बड़ी बड़ी भूरी आंखें, वही जलन के निशान जैसा मां का चिन्ह उसकी हथेली पर। मगर अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी मुस्कान में कोई राज। वो एमए की स्टूडेंट थी, पर असल में कुछ और। रातों में लैपटॉप के सामने बैठकर पुरानी जमीन के रिकॉर्ड खंगालती, पुराने अखबार पढ़ती, और हर बार एक ही नाम पर ठहर जाती, अर्जुन मित्तल। उसकी दोस्त निहारिका ने एक दिन पूछा, झारा, तू रोज रात को वही केस क्यों पढ़ती है? कोई पर्सनल रिवेंज है क्या? जारा ने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं, बस अधूरी कहानी है, जिसे खत्म करना है। उधर मित्तल ग्रुप अब देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी। अर्जुन मित्तल अब 50 साल का था, मगर आज भी सत्ता के खेल में वही चालाक शेर। वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है, और वो तूफान झारा कहलाता है। एक दिन झारा ने मित्तल इंफ्रा में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया। कंपनी में सब उसके प्रोफाइल से प्रभावित हो गए। अर्जुन मित्तल ने खुद इंटरव्यू लिया। तो मिस जारा खान, उसने फाइल देखते हुए कहा, आप हमारे साथ क्यों काम करना चाहती हैं? झारा मुस्कुराई, क्योंकि मैं सच के बहुत करीब रहना चाहती हूं सर। मित्तल ने उसकी आंखों में झांका। उसकी नजर में कुछ था, जैसे वो कहीं देख चुका हो ये चेहरा। आपकी आंखें कुछ जानी पहचानी लगती हैं, झारा ने बिना झिझक कहा। हो सकता है पिछले जन्म में मुलाकात हुई हो। अर्जुन हल्का हंस पड़ा। इंटरेस्टिंग आंसर। और उसे तुरंत नौकरी मिल गई। पहले दिन से ही झारा ने अपना प्लान शुरू कर दिया था। ऑफिस के पुराने फाइल्स, बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट, डोनेशन पेपर्स, सबकी कॉपी बनाकर अपने सीक्रेट ड्राइव में सेव करती गई। हर रात वह अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर फुसफुसाती, दादा जान, अब तुम्हारा बदला लेने का वक्त आ गया है। एक शाम झारा को एक पुराना वीडियो मिला, एक क्लिप जिसमें गांव की वो हवेली जल रही थी, और कैमरे में अर्जुन मित्तल का चेहरा साफ दिख रहा था। झारा की आंखों से आंसू टपक पड़े, मगर होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अब खेल पलटने वाला है। अगले दिन उसने कंपनी के इवेंट में अर्जुन के सामने शराब का ग्लास रखा और बोली, सर, आज आपके नाम एक ड्रिंक।
अर्जुन मुस्कुराया। तुम्हें मेरी आदतें भी पता हैं? झारा बोली। इतिहास पढ़ती हूं सर, और उसमें आपका नाम बहुत बार आया। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा। उसे अंदाजा नहीं था, जिस औरत की आंखों में वो दिलचस्पी ढूंढ रहा था, वो उसकी मौत का सबूत ढूंढ चुकी थी। रात के 12 बजे मित्तल के ऑफिस की 18वीं मंजिल पर सिर्फ एक कंप्यूटर ऑन था, झारा का। स्क्रीन पर लिखा था, मित्तल एम्पायर एक्सपोज फाइल डाउनलोड 98%। पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? झारा ने पलटकर देखा। अर्जुन मित्तल। वो तेजी से आगे बढ़ा। तुम ये क्या कर रही हो? झारा की आवाज ठंडी थी। वही जो तुमने 15 साल पहले किया था, आग लगाना। उसने एंटर दबाया। फाइल पब्लिक हो गई। सारे सबूत मीडिया को भेज दिए गए। अर्जुन चिल्लाया, तू पागल है? झारा बोली, नहीं, बस मैं पुनर्जन्म मित्तल हूं। अर्जुन मित्तल के चेहरे पर अब घबराहट साफ थी। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना और आंखों में डर। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी सारी करतूतें खुल चुकी थीं। गलत डील्स, जमीनों की चोरी, गांव जलाने की रिपोर्ट्स, सब अब मीडिया के हाथों में थे। नीचे सड़क पर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए पहुंचने लगीं। अर्जुन चीखा, झारा, ये सब तूने किया है? झारा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज ठंडी थी। नहीं, अर्जुन मित्तल, ये तूने ही किया था। मैं तो बस वही लौटा रही हूं जो तूने भेजा था। आग। अर्जुन ने गुस्से में टेबल पर रखी पिस्टल उठा ली। अगर तू सच में मौलवी की पोती है, तो मरने के लिए तैयार हो जा। झारा मुस्कुराई, जैसे किसी पुराने डर से आजाद हो गई हो। गोली चला ले, मौत से मुझे डर नहीं। तू सोच भी नहीं सकता, जब तूने हमारे घर को जलाया था, तब उसी आग में एक रूह ने कसम खाई थी कि जब तक तेरा नाम मिटा ना दे, चैन नहीं लेगी। अर्जुन कांप गया। तू जैनब है? झारा की आंखें चमक उठीं, मानो पूरा अंधेरा वहीं रोशनी में बदल गया। हाँ, जैनब, वही जिसे तूने जिंदा जलाया था। आज फिर लौटी हूं, तेरे अंत को लिखने। अर्जुन ने बंदूक तानी, पर तभी पुलिस के सायरन और जोर से गूंजे। झारा ने धीरे से कहा, अब भाग कहां सकेगा अर्जुन? अर्जुन ने झटके से फाइलें उठाकर फेंक दी, पर बहुत देर हो चुकी थी। टीवी स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी। मित्तल ग्रुप के खिलाफ बड़े सबूत, बिल्डर अर्जुन मित्तल पर हत्या और घोटाले के आरोप। कमरे की खिड़की के बाहर सैकड़ों कैमरे चमक रहे थे। अर्जुन की आंखों में सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। उसने आखिरी कोशिश में झारा की तरफ बंदूक तानी, लेकिन झारा ने उसकी ओर बढ़कर बस इतना कहा, जिस आग से तूने दूसरों को जलाया था, अब वहीं तेरे अंदर जल रही है। अर्जुन की उंगलियां कांपी। गोली चली, पर दिशा बदल गई। कांट टूटा और उसी के सीने में धंस गई। वो जमीन पर गिरा और आखिरी सांस में बोला, अब समझ आया, पुनर्जन्म सच होता है। झारा कुछ पल खामोश खड़ी रही। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश शुरू हो गई थी। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे राख धो रही थी। पुलिस अंदर आई। कैमरे फ्लैश करने लगे। एक ऑफिसर बोला, मैडम, आपको हिरासत में लेना होगा। झारा ने सिर झुकाया, मगर चेहरे पर एक सुकून था। ले जाइए, इंसाफ मिल गया। 6 महीने बाद झारा जेल से बरी हो चुकी थी। कोर्ट ने माना कि उसने आत्मरक्षा में काम किया था। वो वापस गांगनोली लौटी, जहां अब मौलवी अब्दुल रहमान की हवेली की जगह एक छोटी मस्जिद बनी थी। वो वहां जाकर झुक गई, मिट्टी को छुआ और कहा, दादा जान, अब सब खत्म हो गया। आग बुझ गई, हवा चली और मिट्टी से खुशबू उठी, जैसे कोई कह रहा हो, बेटी, अब चैन से जी। झारा ने आसमान की तरफ देखा। उसकी हथेली पर मां का निशान अब हल्का पड़ चुका था। वो मुस्कुराई, और उस मुस्कान में था बदला नहीं, मुक्ति।